बुद्ध अपने शिष्य आनंद और श्रावक के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। रास्ते में अचानक एक आदमी आया और उसने बुद्ध से पूछा, बुद्ध, क्या ईश्वर है? बुद्ध ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है? आदमी ने उत्तर दिया, मुझे तो लगता है कि ईश्वर है, पर आपका क्या ख्याल है? बुद्ध मुस्कुराए और कहने लगे, बिल्कुल गलत लगता है तुम्हें। इस अस्तित्व में ईश्वर जैसी कोई चीज है ही नहीं। आदमी हाथ जोड़कर चला गया। कुछ दूर चलने के बाद दूसरा आदमी आया और उसने बुद्ध से पूछा, बुद्ध, मैं कई दिनों से परेशान हूं। मुझे लगता है कि ईश्वर की बातें सभी बकवास हैं। बुद्ध हंसे और बड़े प्रेम से कहा, तुम्हें बिल्कुल गलत लगता है। इस अस्तित्व में सिर्फ ईश्वर ही है और कुछ नहीं। जरा देखो, अपनी आंखें बंद तो करो और खोजो। उनके शिष्य आनंद और श्रावक हैरान थे कि एक ही सवाल और दो अलग अलग उत्तर। शाम हो गई थी और बुद्ध विश्राम के लिए रुक गए। तभी एक तीसरा आदमी घबराया हुआ आया और बुद्ध से पूछा, बुद्ध, क्या ईश्वर है या नहीं? मैं परेशान हूं, मैं खोज रहा हूं, मार्गदर्शन करें। तीसरे आदमी के सवाल पर बुद्ध चुप रहे। उन्होंने कुछ नहीं बोला और अपनी आंखें बंद कर ली। आनंद और श्रावक सोचने लगे, एक जैसे 3 सवाल और 3 अलग अलग उत्तर। जवाब उन दोनों को बुद्धि की चुप्पी हैरान कर गई। आदमी के जाते ही आनंद ने उनसे पूछा कि सुबह जब उस पहले व्यक्ति ने पूछा था तो आपने कहा कि हाँ, दोपहर में जब दूसरे आदमी ने कहा तो आपने कहा कि नहीं, और शाम को आप मौन रहे। भगवान, 3 आदमी एक ही तरह के सवाल लेकर आए, लेकिन मैं हैरान हूं कि आपने तीनों को अलग अलग जवाब दिए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो भगवान बुद्ध मुस्कुराए और कहने लगे, आनंद, जो पहला व्यक्ति आया था उसने मान लिया था कि ईश्वर है, तो मैं उसकी मान्यता को मिटा देना चाहता था ताकि वह खोजना शुरू करे, वह सत्य तक पहुंचे और उसका अनुभव करे। और दूसरे व्यक्ति ने भी मान लिया था कि ईश्वर की बातें कोरी बकवास है। मैंने उसकी धारणा को भी मिटा दिया ताकि वह भी खोजे कि ईश्वर है या नहीं। और तीसरा आदमी अभी संशय में था, वह खोज रहा था, इसलिए मैं मौन रह गया। यहाँ पर मौन रह जाना ही उचित था। शिष्य आनंद और श्रावक सुनकर हैरान हो जाते हैं। भगवान बुद्ध के बारे में यह प्रचलित था कि वह किसी भी प्रश्न का जवाब सीधे सीधे नहीं देते थे। उनके जवाब रहस्य से भरे होते थे। तो थोड़ी देर सुनने के बाद उनके शिष्य श्रावक ने कहा, मुझे ईश्वर के बारे में आपसे सुनना है। कृपया कर आप मुझे बताएं कि ईश्वर है कि नहीं। आप ईश्वर को मानते हैं कि नहीं? और इसके साथ ही मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप मेरे इस प्रश्न का सीधा सीधा उत्तर दें। तो भगवान बुद्ध मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं उत्तर देता हूँ, पर उससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पहले इन प्रश्नों का जवाब तुम मुझे दो। श्रावक ने कहा, बिल्कुल बुद्ध, आप पूछिए। तब बुद्ध ने पूछा, क्या तुम सूर्य को मानते हो? श्रावक ने बुद्ध की तरफ आश्चर्य से देखा और कहा, बुद्ध, ये किस प्रकार का प्रश्न है? यह तो कोई बालक भी बता देगा। सूर्य तो साक्षात प्रकट होता है, सबको प्रकाश और ऊर्जा देता है। हम सभी का जीवन उसी पर आधारित होता है। वह तो साक्षात है। तो भगवान बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार सूर्य साक्षात है तो उसे मानने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। फिर ईश्वर है कि नहीं, यह प्रश्न क्यों उठा? इसका तो यही अर्थ है कि तुम्हारे मन में ईश्वर को लेकर संदेह है, क्योंकि ईश्वर सूर्य की भांति प्रत्यक्ष नहीं है और तुम भी ईश्वर को बुद्धि से ढूंढने निकले हो। बुद्धि केवल उन्हीं बातों को मान पाती है जो उसे प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ती हैं, और ईश्वर कभी भी प्रत्यक्ष रूप से तुमको दिखाई नहीं पड़ेगा, और अगर दिख भी गया तो वह ईश्वर नहीं होगा। ईश्वर को मानते हैं कि नहीं मानते, असल में यह प्रश्न ही गलत है, और गलत प्रश्न का सही उत्तर भला कैसे दिया जा सकता है? और यदि किसी प्रकार दिया भी जा सकता है तो वह उत्तर भी इस प्रश्न की भांति गलत ही होगा। श्रावक द्विधा में पड़ गया। उसने कहा, बुद्ध, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तब भगवान बुद्ध ने कहा, ईश्वर को माना नहीं जा सकता, बल्कि ईश्वर को जाना जा सकता है। अगर तुम्हारा प्रश्न यह होता कि मैं ईश्वर को जानना चाहता हूँ, तब मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। इस संसार में कुछ भी मानने वाले लोग जानने से चूक जाते हैं, उनका विकास रुक जाता है। जिनका स्वयं का कोई बोध नहीं होता,
वह सत्य क्या है कभी नहीं जान पाते। जान केवल वही पाता है जो निरंतर खोज रहा है। जानने की यात्रा थोड़ी मुश्किल है, लेकिन मानना बहुत आसान है। मानने में ना कोई खर्च है, ना कोई परिश्रम। किसी ने कह दिया, किसी ने आपको समझा दिया, बुद्धि संतुष्ट हो गई और आपने मान लिया। लेकिन मानकर रुक जाने वाले लोग इस संसार के सबसे अभागे प्राणी हैं। बोध के बिना ज्ञान व्यर्थ होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमो बुद्धाय।